हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वीवीएम नेशनल लेवल कैंप 2023-24 की एवेल्यूएशन स्कीम के बारे में चर्चा की थी कि विभिन्न जो एग्ज़ाम्स वहाँ नेशनल लेवल कैंप में होंगे उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से सेक्शंस में वो एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो में आज आई कास्ट के बारे में बात करेंगे। आई कास्ट प्रिपरेशन फॉर जूनियर लेवल। आई कास्ट के लिए आपको दो संस्थान, रिसर्च संस्थान जूनियर ग्रुप के लिए और 2 सीनियर ग्रुप के लिए दिए गए हैं, वीवीएम के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। जूनियर ग्रुप में जो पहला संस्थान है आई कास्ट के लिए, आई कास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आएंगे इसमें 15 मार्क्स के। पहला संस्थान आपका होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी NIOT, चेन्नई में जो है, तमिलनाडु। और दूसरा संस्थान है सीमैप। इस वीडियो में हम सिर्फ NIOT के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या इसका एरिया ऑफ रिसर्च है, किन किन फील्ड्स में ये रिसर्च करता है, किस चीज़ से रिलेटेड है संस्थान, क्या इसने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, पेटेंट्स क्या हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नाम से ही पता चल रहा है ओशियन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो समुद्र यानी महासागर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए ये डिवोटेड है संस्थान। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यह इसका एस्टेब्लिशमेंट नवंबर 1993 में हुआ था। इट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन नवंबर 1993। इट इज गवर्न्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत ये संस्थान आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नड है। इसमें जो मुख्य पद है वो है डायरेक्टर का। वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गिडगू आनंद रामदास, डॉक्टर GA रामदास करके इनको बोलते हैं, GA रामदास। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। मेजर एम, मुख्य ऑब्जेक्टिव इस संस्थान का क्या है, क्यों भारत सरकार ने इस संस्थान को बनाया, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। टू डेवलप रिलायबल इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज। इस संस्थान के द्वारा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट किया जाता है। किस पर्पज से? टू सॉल्व वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, अलग अलग जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। एसोसिएटेड विद हार्वेस्टिंग ऑफ नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्सेज। समुद्र में बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं जिनको हमें हार्वेस्ट करना है। तो उनको हार्वेस्ट करने के लिए लिविंग में तो आपका फिश आ जाता है, डिफरेंट एल्गीज हैं, नॉन लिविंग में मिनरल्स आ जाते हैं, आपके रिन्यूएबल एनर्जी आ जाता है, या फिर क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर भी हम समुद्र से प्राप्त करते हैं। तो वो सारे इक्विपमेंट्स या जो टेक्नोलॉजी डेवलप करना है इस संस्थान का उद्देश्य, जो हमको ये सारी चीज़ें यानी लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को हार्वेस्ट हम कर पाएँ ओशियन से। इन इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो EEZ एरिया है इंडिया का, वहाँ पे यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, वहाँ पे कैसे हम लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को हार्वेस्ट कर पाएँ, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम आगे बात करेंगे की ऑब्जेक्टिव्स, या जो मुख्य जो टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप की हैं
वो किन किन फील्ड से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, या कह सकते हो मुख्य एरियाज ऑफ रिसर्च, कि जिन जिन एरियाज में ये रिसर्च करता है संस्थान, उनकी वन बाय वन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो टू डेवलप टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू हार्नेसिंग ओशियन रिन्यूएबल एनर्जीज, ओशियन से जो रिन्यूएबल एनर्जी हम प्राप्त करते हैं उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। जैसे वेव एनर्जी, यानी कि जो वेव्स कंटिन्यू उसमें मोशन में रहती हैं, यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कैसे अपने यूजेबल फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। यानी मुख्य रूप से कह सकते हो वेव एनर्जी जो है, वेव्स की काइनेटिक एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकें, उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की ये टरबाइंस डेवलप करते हैं। आगे उनके फिगर्स की हम चर्चा करेंगे। डिफरेंट टरबाइंस अलग अलग हैं, उनको वो डेवलप करता है। हाइड्रोकाइनेटिक ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करता OTEC। एंड जनरेटिंग फ्रेश वाटर फ्रॉम सी वाटर, इस थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम ओशियन से फ्रेश वाटर कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। कई जगह पे इन्होंने डेवलप किया है, उसके आगे अचीवमेंट्स में हम चर्चा करेंगे। तो पहला ये हमारा हो गया है रिन्यूएबल एनर्जी, टू डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड फ्रेश वाटर, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। सेकंड पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट है टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर ऑफशोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड एस्टेब्लिश डीसैलिनेशन प्लांट्स इन लक्षद्वीप आइलैंड। ऑफशोर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट करना और लक्षद्वीप में डीसैलिनेशन प्लांट इसने लगा रखे हैं इस संस्थान ने। नेक्स्ट है टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डीप ओशियन मिनरल रिसोर्सेज। डीप ओशियन मिनरल रिसोर्सेज यानी कि जो समुद्र में बहुत नीचे मिनरल्स हैं उनको कैसे हम पता करें और उनको कैसे हम प्राप्त करें। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डीप ओशियन मिनरल्स, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना इसका मुख्य उद्देश्य है। सच एज पॉलीमेटालिक मैग्नीज नोड्यूल्स, जो कि बहुत नीचे रहते हैं, इनको प्राप्त करना, पॉलीमेटालिक मैग्नीज नोड्यूल्स एंड गैस हाइड्रेट्स विद इन EEZ, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। नेक्स्ट है टू डेवलप एकॉस्टिक सिस्टम्स फॉर ओशियन एप्लीकेशन सच एज एम्बियंट नॉइज मेजरमेंट्स। एकॉस्टिक सिस्टम्स, पानी में ज़्यादातर साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, या अन्य जो भी हमें कम्युनिकेशन करना है तो वो किस तरीके से करना है उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करता है। जैसे यहाँ पे एम्बियंट नॉइज मेजरमेंट्स, एकॉस्टिकल ओशिनोग्राफी, अंडर वाटर कम्युनिकेशन एंड कोस्टल सर्विलांस, ये सारे एकॉस्टिक सिस्टम्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इन चीज़ों के लिए ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स का निर्माण करता है NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। टू डिज़ाइन, डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट न्यू ऑटोनोमस ओशियन ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स फॉर ओशिनोग्राफिक एप्लीकेशंस। ऑब्जर्वेशन जैसे कि साइक्लोन्स है, सुनामीज है, इनके लिए कई सारे इन्होंने इक्विपमेंट्स डेवलप किए हैं ताकि हमको प्रियर इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए और हम पहले से अवेयर हो सकें। नेक्स्ट है टू डेवलप मैरीन एल्गी बायोटेक्नोलॉजी, मैरीन माइक्रोवियल टेक्नोलॉजी, ओपन सी केज कल्चर एंड ब्लास्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज भी ये डेवलप करता है। टू डेवलप environmentally sustainable solutions for beach restoration, shoreline management by integrating state-of-art field measurements, numerical modeling studies and
कंप्रेहेंसिव डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइंस का डेवलप करता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन द मूर्ड ओशियन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। ओशियन को ऑब्जर्व करने के लिए जो पूरा एक नेटवर्क सिस्टम स्थापित किया गया है NIOT के द्वारा, तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए भी कई इक्विपमेंट्स डेवलप किए हैं, कंसिस्टिंग ऑफ मेट ओशियन एंड सुनामी वॉयज। वॉयज इक्विपमेंट्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है VUOYS, किस तरीके से हम उन वेव्स को ऑब्जर्व कर पाएं। और ये अपना ही देश नहीं, इसमें कई सारे देश मिल करके डाटा शेयर करते हैं एक दूसरे से, ताकि हम जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, साइक्लोन्स हैं, सुनामीज हैं, उनसे कम नुकसान हो और उनसे बचा जा सके नुकसान से। फॉर रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन एंड टू सपोर्ट रामा प्रोग्राम। रामा प्रोग्राम जो है, इसमें कई कंट्रीज, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश जुड़े हुए हैं, उन आपस में डाटा शेयर करके इंटरप्रेट करते हैं। द इंडो US कोलैबोरेशन एंड डिसमिनेट डाटा टू इनकोइस। इनकी फुल फॉर्म्स आगे अभी शेयर करेंगे। नेक्स्ट है टू कंडक्ट ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च शिप्स एंड ऑन बोर्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। कई शिप्स समुद्र में पहले से हैं रिसर्च के लिए, उनको किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, उनकी पूरी डिज़ाइन, पूरा टेक्नोलॉजी NIOT के द्वारा डेवलप होती है। ये जो अभी आपने मेजर ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, उनको समराइज करके मैंने एक साथ सभी को लिख दिया है कि मुख्य जो फील्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें टेक्नोलॉजी में आता है डीप सी टेक्नोलॉजी, जिसमें माइनिंग आ जाता है आपका, जो डिफरेंट मिनरल्स को हम प्राप्त करते हैं। दूसरा आ जाता है एनर्जी एंड फ्रेश वाटर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड फ्रेश वाटर कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। फिर नेक्स्ट है ओशियन ऑब्जर्वेशंस, यानी वेव्स, करेंट्स, टेम्परेचर, सोलर रेडिएशंस, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं NIOT। ओशियन एकॉस्टिक्स, कम्युनिकेशन इसमें आ जाता है। कोस्टल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें आपका जो बायोटिक कंपोनेंट है वो आ जाता है, और बीच वगैरह। ओशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, ओशियन स्ट्रक्चर्स, जो ऑफशोर स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। वेसल मैनेजमेंट सेल, वेसल मैनेजमेंट सेल जो हमारे शिप्स हैं, इस समय जो 4 शिप्स वर्क कर रहे हैं, वो अचीवमेंट्स में हम बात करेंगे आगे अभी। तो उन चारों शिप्स का जो मैनेजमेंट है वो VMC के द्वारा होता है, वेसल मैनेजमेंट सेल के द्वारा। और लास्ट है मैरीन सेंसर सिस्टम। NIOT का जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से क्या क्या ब्रांच हैं इसमें, उसको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट के द्वारा डिपिक्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, दैट इज MOES के अंतर्गत ये संस्थान आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, गवर्निंग काउंसिल और डायरेक्टर, 2 चीज़ों के द्वारा ये पूरा संस्थान गवर्न होता है। मुख्य जो मेन ऑफिसर है यहाँ पे वो दैट इज डायरेक्टर, और एक होती है गवर्निंग काउंसिल। टोटल 3 डिविजन्स हैं यहाँ पे देखा जाए तो। पहला है टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और दूसरा है ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स। तो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में आपके आ जाते हैं डीप सी माइनिंग, आइलैंड डिसैलिनेशन, सबमर्सिबल्स, गैस हाइड्रेट्स, टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। ऑपरेशनल प्रोग्राम्स हैं वेसल मैनेजमेंट सेल और ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स। तीसरा जो इसका है कोर टेक्नोलॉजी ग्रुप्स, जो भी मैंने पहले चर्चा की थी, वो कोर टेक्नोलॉजी ग्रुप्स में आ जाते हैं सारे। कौन कौन से हैं? एनर्जी एंड फ्रेश वाटर, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स, कोस्टल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ओशियन एकॉस्टिक्स, मैरीन सेंसर सिस्टम्स, ओशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, सी फ्रंट फैसिलिटी।
अभी तक जो हमने चर्चा की थी वो किन किन फील्ड्स में ये वर्क करता है, कौन कौन सी मेन फील्ड्स हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। अब इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं जो जो इन्होंने प्राप्त किए हैं, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। पहले फर्स्ट इंडियन मैन्ड ओशियन मिशन जो NIOT द्वारा डेवलप किया गया ऑन 30 अक्टूबर 2021, समुद्रयान, जिसका नाम दिया गया समुद्रयान। अगला इनका जो अचीवमेंट है, लोकोमोशन ट्रायल्स ऑफ द सेल्फ प्रोपेल्ड सीवेड माइनिंग मशीन। क्योंकि ज़मीन के अंदर लगभग 5-6 किलोमीटर नीचे माइनिंग करना बहुत कठिन, हैवी मशीन्स वहाँ नहीं जा सकती हैं, इसलिए वहाँ पे सेल्फ लोकोमोटिव जो खुद से चल सकें ऐसी मशीन डेवलप की गई है और उसका ट्रायल किया गया है, और जिसका नाम दिया गया है वराह। वराह 1, वराह 2 डेवलप की गई हैं इसके द्वारा, जो वहाँ पे माइनिंग करेगा और वहाँ के जो मिनरल्स हैं उनको प्रेशर के द्वारा ऊपर सरफेस पे लाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा इनका जो अचीवमेंट है, LTTD प्लांट, LTTD लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। LTTD की जो फॉर्म है, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट जो है, यानी कि फ्रेश वाटर प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल किया गया है तूतीकोरिन में, तमिलनाडु में ही तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन पे इसको डेवलप किया गया है NIOT के द्वारा। और नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OTEC पावर्ड ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के द्वारा डिसैलिनेशन प्लांट डेवलप किया गया है कवरत्ती इन लक्षद्वीप में। LTTD plant in Agatti and Minicoy Island also developed in Lakshadweep. Designed OTEC turbines, डिफरेंट टर्बाइंस, यानी कि जो हमको रिन्यूएबल एनर्जी मिल रही है उसके लिए कई टर्बाइंस इन्होंने बनाए हैं। करंट टर्बाइन है, वेव टर्बाइंस हैं। द प्रेजेंट वॉय नेटवर्क comprises of 12 omni buoys, 4 coastal buoy system, 1 call wall buoy system, 2 tsunami buoy systems डेवलप करे गए हैं इस NIOT के द्वारा, और 4 शिप्स हैं रिसर्च शिप्स। 2 हैं ओशियन रिसर्च वेसल यानी ORV सागर निधि एंड ORV सागर मंजूषा। ये 2 रिसर्च वेसल्स हैं जो कि ओशियन रिसर्च वेसल, ORV और CRV का मतलब है कोस्टल रिसर्च वेसल और ओशियन रिसर्च वेसल। तो CRV में आपका आ जाता है सागर तारा एंड दूसरा है सागर अन्वेषिका। तो ये CRV हैं, तो CRV सागर तारा, CRV सागर अन्वेषिका और ORV सागर निधि और सागर मंजूषा। इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए ये। इन चारों रिसर्च वेसल्स को VMC के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। BMC वेसल मैनेजमेंट सेल, VMC मीन्स इज ए ऑपरेशनल विंग ऑफ NIOT फॉर ऑपरेशंस एंड टेक्निकल मैनेजमेंट ऑफ NIOT फ्लीट ऑफ रिसर्च वेसल। कुछ पेटेंट्स हैं इनके NIOT के, उनकी बात करेंगे, और कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स डेवलप किए हैं इन्होंने। पेटेंट्स में पहला है एन ऑटोनॉमस एम्बिएंट नॉइज सिस्टम फॉर एक्वास्टिक फील्ड करेक्टराइजेशन इन शॉलो वाटर। ये इंडियन पेटेंट है NIOT का। और दूसरा इनका है ए कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड सिस्टम फॉर ट्रांसमिटिंग हाई फ्रिक्वेंसी ओशियन एम्बिएंट नॉइज इन रियल टाइम, SHOR। ये भी इंडियन पेटेंट हैं दोनों। और कुछ और इन्होंने डेवलप किए हैं, जैसे ऑटोनोमस अंडर वाटर प्रोफाइलिंग ड्रिफ्टर
मैरीन ऑयल स्पेल बायो रेमिडिएशन टेक्नोलॉजी, सी सरफेस टेम्परेचर सेंसर, रोबो कोस्टल ऑब्जर्वर, इंडियन सुनामी वॉइस सिस्टम, प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिन, द अंडर वाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। ये चीज़ें और भी इक्विपमेंट्स इन्होंने डेवलप किए हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हमने आपके लिए लिखी हैं, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं एग्जाम में। जैसे BBDB, यह है बैकवर्ड वेंट डक्टेड वॉय। नेक्स्ट है LTTD, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन। नेक्स्ट है NCTPS, नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन। OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। WPNP, वेव पावर्ड नेविगेशन वॉय। OON, ओशियन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। OOS, ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स। ओमनी, ओशियन मूर्ड वॉयज इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन। मूर्ड वॉयज का मतलब यहाँ पे ये है, जिनको समुद्र में एक जगह पे किसी हैंगर के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है और ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं कंटिन्यू, इनको दिया गया है वॉइस। मूर्ड का मतलब कहीं पे इनको फिट बांध दिया गया है किसी चीज़ से। ये क्या करते हैं, इसमें होता क्या क्या है ओमनी में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें हाईटेक सेंसर्स होते हैं जो मेज़र करते हैं ओशियन करेंट्स को, कंडक्टिविटी को, उसके टेम्परेचर को और सोलर रेडिएशंस को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है ओर्निया, ओशियन रियल टाइम इंफॉर्मेशन व्यू एंड आर्काइव्स। TBS, सुनामी वॉइस सिस्टम। BPR, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, कितना नीचे प्रेशर है 5-6 किलोमीटर पे जहाँ पे डीप सी माइनिंग होती है तो उसको ये रिकॉर्ड करता है। और नीचे आपका आ जाता है रामा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी की भी बात कर रहे थे। रिसर्च मूड एरे फॉर अफ्रीकन, एशियन, ऑस्ट्रेलियन मॉनसून एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन। तो जो रामा सिस्टम है ये कई देशों का मिलके डाटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसी द्वारा एनालिसिस करते हैं मानसून की। ANMS, ऑटोनोमस एम्बिएंट नॉइज मेजरमेंट सिस्टम, ऑटोनोमस एम्बिएंट नॉइज मेजरमेंट सिस्टम। VSA, वेक्टर सेंसर एरे। ATF, acoustic test facility। NAVL, National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories। DANMS, Deep Water Ambient Noise Measurement System। CEE, Coastal and Environmental Engineering। AUDP, Autonomous Underwater Profiling Drifters। VMC, Vessel Management Cell, ये उन्हीं चारों जो रिसर्च वेशल्स हैं उनको मैनेजमेंट करता है। ORB, ओशियन रिसर्च वेशल। CRB, कोस्टल रिसर्च वेशल। INCOIS, ये संस्था है भारत की। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो भी डाटा है वो इसके साथ शेयर किया जाता है। WOSC, ये अभी कांग्रेस हुई थी जो कि हमारा जो BBM कराता है विभा का भी इसमें रोल था। WOSC 2024 यानी वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस चेन्नई में हुई थी 29 फरवरी 2024 को। ये NIOT और इसके साथ विभा और IIT चेन्नई भी इसमें शामिल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू फॉर योर एग्जाम, सब्सक्राइब एंड शेयर this video.